हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती क्विज में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार डीएलएड 2023 एंट्रेंस एग्जाम्स का आप सभी तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका सिलेबस, न्यू सिलेबस क्या है और इसके लिए कौन सा बुक पढ़ा जाए, प्रॉपर पैटर्न के बारे में बता दीजिए ताकि हम बेहतर तरीके से इसका तैयारी कर पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्या अपडेट हुआ है इस सिलेबस में और क्या क्या चीज़ ऐड किया है और क्या नहीं किया है। इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जाएगा ये भी आपका डाउट है, इसे भी क्लियर कर देंगे। 100% सिलेक्शन के लिए कौन सा आपको बुक पढ़ना है, 100% रिजल्ट बनाने के लिए कौन सा आपको बुक को प्रॉपर फॉलो करना है, वो बुक भी आपको बताने वाले हैं जिससे कि आप एक बार में रिजल्ट को बना पाएंगे। पिछले बार का कट ऑफ क्या गया था इस पे भी हम सभी चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल A to Z सारा जानकारी देने वाले हैं आप सभी को। वीडियो को आप सभी ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी वीडियो है उसका नोटिस सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम सभी का पॉइंट क्या है, बिहार डीएलएड 2023 एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए अगर एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए आप सभी ध्यान दीजिएगा, कुल आप सभी से 120 प्रश्न अब पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा पिछले बार जो पेपर हुआ था कुल आप सभी से 150 क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ बच्चे को यह है कि अब की बार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्योंकि पिछले बार था। तो ये चीज पे आप सभी गौर कर लीजिएगा। कुल कितने प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी से, 120 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, कितने अंक दिया जाएगा आप सभी को, तो 120 अंक ही आपको दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको मिलने वाला है। क्लियर है। उसके बाद देखिए परीक्षा की अवधि क्या है, 2 घंटा 30 मिनट का रहने वाला है, यानी कि कहे तो 150 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। समय काफी ज्यादा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेपर जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव होगा और ये सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। 4 ऑप्शन वाला रहने वाला है। ध्यान रखिएगा जो आपका सही आंसर होगा उसे आप सभी टिक करेंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ बच्चे को ये है कि नेगेटिव मार्किंग अब की बार है या नहीं है, तो इसके लिए आप सभी को बताना चाहते हैं कि अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। ध्यान रखिएगा आप सभी। इस हिसाब से आप सभी पूरा 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को। अब बच्चे को यह कंफ्यूजन है कि इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो देखिए अगर आप सभी 12th पास कर चुके हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उम्र 17 वर्ष रखा गया। अगर 17 वर्ष हो चुका है तो आप सभी इस फॉर्म को भर के 2 साल का कोर्स को आप सभी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सभी टीचर लाइन में जाना चाहते हैं तो आप सभी इस कोर्स को जरूर कीजिए। अब चलिए आप सभी को इसका ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बताते हैं कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है और किस विषय से कितना प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा। देखिए अगर सिलेबस की बात किया जाए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का सिलेबस क्या है तो देख लीजिए आप सभी। सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है और मार्क्स दिया हुआ है, यानी कि अंक दिया हुआ है। जनरल, हिंदी और उर्दू ऑप्शनल है। जो हिंदी पढ़ते हैं हिंदी को रख सकते हैं, उर्दू पढ़ते उर्दू को रख सकते हैं। 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 अंक दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 ही अंक दिया जाएगा। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहने वाला है, 25 अंक आपको दिया जाएगा। सब्जेक्ट इसमें क्या क्या रहने वाला है इस पे भी हम सभी चर्चा करने वाले हैं। साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 अंक दिया जाएगा। इसमें 3 सेक्शन आपका आएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, 3 सेक्शन में आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों सेक्शन रहने वाला है, यानी कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान रहने वाला है। उसके बाद जो है आपका सोशल स्टडीज है। ध्यान रखिएगा इसमें जो आपका आ जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी और स्टैटिक का पोर्शन आएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। इससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 अंक आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। बिहार जीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित है कि पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहने वाला है, 20 अंक आपको दिया जाएगा। रीजनिंग की बात किया जाए तो अब की बार रीजनिंग का वेटेज को घटा दिया गया है, 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 अंक आपको दिया जाएगा। इसमें कुल 120 क्वेश्चन रहने वाला है और 120 अंक आपको मिलने वाला है। समय कितना है, 2 घंटा 30 मिनट का। ज्यादातर समय आपका कहाँ खत्म होगा तो ये मैथमेटिक्स के पोर्शन में खत्म होगा ज्यादातर समय। बाकी बात जो समय आपको ज्यादा नहीं लगने वाला है। तो ये आपका प्रॉपर सिलेबस है, ध्यान रखिएगा आप सभी। पढ़ना क्या क्या है, क्लासेस आपके लिए शुरू कर दिया गया है। अभी तक में जो है कि हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। उसके बाद जो है कि साइंस का, ध्यान रखिएगा, साइंस का एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है विज्ञान का। तो आप सभी दोनों प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास शुरू कर दिए आप सभी के लिए और जल्दी मैथमेटिक्स का भी क्लास शुरू हो जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये चीज क्लियर है आपका।
सिलेबस क्लियर है, इसी पैटर्न पे आपको पढ़ाई करना है, पढ़ना है आपको, पूरा ध्यान रखिएगा। हिंदी में पिछले बार देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, थोड़ा सा जो है कि अलंकार हो गया, रस हो गया, ये सभी से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मुहावरा हो गया, उसके बाद जो है कि विलोम शब्द हो गया, शुद्धि वर्तनी हो गया, ये सभी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वाक अशुद्धि हो गया, तो ये सभी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी चर्चा करेंगे हम सभी। अब चलिए आप सभी को बुक के बारे में बताते हैं कि प्रॉपर आपको किस बुक को फॉलो करना है जिससे कि आपका एक बार में रिजल्ट बन जाए। अब चलिए बात कर लेते हैं आप सभी बुक के बारे में कि बिहार एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए आपको कौन सा बुक को प्रॉपर फॉलो करना है 2023 के लिए। तो देखिए सबसे पहला बुक जो है आपके लिए वो है बुक लुसेंट जीके। ध्यान रखिएगा आप सभी, लुसेंट जीके में आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो इसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, आपको पॉलिटी भी मिल जाएगा यानी कि संविधान मिल जाएगा, उसके बाद इकोनॉमी भी मिल जाएगा आप सभी को, उसके बाद जो है कि फ्रेंड आपको भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा सेगमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसमें, आपको लुसेंट जीके में। ये थ्योरी वाला सेक्शन आता है, हालांकि इसका इमेज भी दिखाएंगे तो वो देख लीजिएगा आप सभी, उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका जीके का पोर्शन, यानी कहे तो ये जीके कहा जाता है, इसमें सभी सेगमेंट है। अगर आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा तो काफी हद तक आपका इसी से तैयारी हो जाएगा। पिछले बार देखिएगा तो हुबहू इसी से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा स्पीडी, सिर्फ इसको लेने से आपका काम नहीं चलेगा। रेलवे का एक स्पीडी बुक आता है, इसे भी आप सभी जरूर पढ़िएगा, इससे क्या होगा, आपका तैयारी बेहतर होगा। तो आप सभी स्पीडी का जरूर समान अध्ययन को पढ़िएगा। तो ये हो गया जीके का 2 पोर्शन। और इसके अलावा अगर आप सभी देख सकते हैं तो 10th का आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हर सब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा। 9th और 10th का देख लीजिएगा, जो बोर्ड एग्जाम देते हैं आप सभी एक बार इसका प्रीवियस पेपर को उठा के देख लीजिएगा, तो काफी हद तक आपका तैयारी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो लुसेंट को हिंदी के लिए पढ़ना है। हालांकि सिर्फ लुसेंट से ही आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि पिछले बार देखिएगा हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा गया है काफी अच्छा वेटेज था और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें दिखेगा तो वो आपका जो है कि अलंकार से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अलंकार अब की बार थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके आपको एफर्ट लगा के पढ़ना होगा, तभी आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाइएगा। उसके बाद देखिए इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, तो इंग्लिश के लिए लुसेंट का ही इंग्लिश बुक आता है प्रॉपर, आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। हालांकि पिछले बार भी आपको बुक बताए थे पढ़ने के लिए, तो लुसेंट फॉलो कर सकते हैं, काफी बेस्ट बुक है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप भी इसे प्रॉपर फॉलो कर लीजिएगा तो काफी हद तक आपका तैयारी हो जाएगा, इससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पर हिंदी के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना होगा। हालांकि एप्लीकेशन पे जो क्लासेस करवाते हैं वहां सारा चीज आपको कवर करवा देंगे। एप्लीकेशन पे जो पिछले बार क्लास करवाए थे काफी हद तक हुबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिला था पेपर में। तो आप सभी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस भी लॉन्च कर दिए, क्लास शुरू कर दिए आप सभी के लिए। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में प्रोवाइड किए हुए हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है, युवा शक्ति जीके क्विज है, जो चैनल का नाम है वही है। तो आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हिंदी पे थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। हालांकि जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारा चीज आपको एप्लीकेशन पे कवर करवाया जाएगा, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा थ्योरी क्लास के साथ में। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा तो काफी हद तक आपका तैयारी हो जाएगा और आपको सरकारी कॉलेज निश्चित मिलेगा। तो इंग्लिश के लिए आप लुसेंट फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए तो आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट बुक है आर.एस. अग्रवाल, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा आप सभी 9th और 10th का प्रीवियस पेपर को देख लीजिए, जो बोर्ड में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, उसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो काफी हद तक आपका तैयारी हो जाएगा। रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को। अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। तो ये प्रॉपर आपको बुक फॉलो करना है। चलिए अब आपको इसका इमेज दिखा देते हैं, कौन कौन सा बुक आपको प्रॉपर फॉलो करना है। सारा बुक का इमेज देख लीजिए आप सभी। ये लुसेंट समान ज्ञान का है, जो थ्योरी वाला सेक्शन आता है। ये जनरल इंग्लिश का है आपका, ये बुक आप पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का इसे कवर कर सकते हैं और थोड़ा कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास 10th का है तो आप सभी हिंदी थोड़ा कवर कर लीजिएगा, 10th वाला ध्यान रखिएगा आप सभी। या 10th में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम की तरफ से उसे कवर कर लीजिएगा, या 12th का। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए अंकगणित को पढ़ सकते हैं, जो कि आर.एस. अग्रवाल का है। रीजनिंग के लिए बगल में शो कर रहा है, आप सभी देख सकते हैं। और देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप सभी क्या कीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो है कि लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है उसका जो है कि टॉपिक वाइज
PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, और हिंदी का भी जो है कि PDF आपको ऑब्जेक्टिव वाला प्रोवाइड कर देंगे, जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है तो वो दे देंगे टेलीग्राम पे। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को, युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। अब देखिए इसके अलावा जो है कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस सेट करेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करेंगे हर सब्जेक्ट का, जैसे कि सोशल साइंस हो गए, साइंस हो गए, मैथ हो गए, रीजनिंग हो गए, आपका हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, ये सभी पोर्शन का प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो न्यू सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर दिया जाएगा। जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया उसी पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल नए सिरे से। इंपॉर्टेंट वीडियो दिया जाएगा, देखिएगा पिछले बार जो इंपॉर्टेंट वीडियो दिए थे आप सभी को, जैसे कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनने का संभावना है, वो सभी टॉपिक आपको कवर करवाया गया था पिछले बार। जो पिछले बार एग्जाम दिए थे वो सभी को पता है, काफी हद तक क्वेश्चन वहां से हुबहू देखने के लिए मिला था, तो वो टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। हिंदी और इंग्लिश का भी क्लासेस आपको दिया जाएगा, मैथ का भी क्लासेस आपको मिलने वाला है। तो ये सारा चीज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, कहां पे, यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है, युवा शक्ति बिहार सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सभी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और जो थ्योरी क्लास करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये क्लियर है, ये हम आपको देने वाले हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि पढ़ाई कैसे किया जाए। आखिर इतना चीज तो हम समझ लिए, इतना चीज जान भी लिए कि ये बुक पढ़ना है, ये आप प्रोवाइड कीजिएगा, एप्लीकेशन पे भी क्लासेस दीजिएगा, पर पढ़ाई हम कैसे करें, कितना देर पढ़ना होगा ताकि मेरा रिजल्ट हो जाए, सरकारी कॉलेज मिल जाए, और जिसमें कि कम से कम खर्चा हो, 20 से 25 हजार में मेरा 2 साल का कोर्स मेरा कंप्लीट हो जाए DLED का। तो देखिए अगर आप सभी अभी से तैयारी करते हैं तो ज्यादा नहीं 4 से 5 घंटा आपको मेहनत करना है। ध्यान रखिएगा कितना, 4 से 5 घंटा मेहनत करना है, और हर टॉपिक का आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। हर टॉपिक का आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। ध्यान रखिएगा हर टॉपिक का आपको नोट्स बनाना है, ताकि आप लास्ट समय में उसका प्रॉपर रिवाइज कर सके। तो छोटा छोटा नोट्स आपको तैयार करते चलना है। ध्यान रखिएगा समय आपको बता दिए 4 से 5 घंटा पढ़ना है, हर टॉपिक का नोट्स बनाना है, प्लस में प्रैक्टिस करते रहना है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो आपको चैनल पे प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है वो प्रैक्टिस आप सभी कर सकते हैं। नोट्स कैसे बनाइएगा इसका भी तरीका आपको बताया जाएगा, और हालांकि एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो नोट्स बनाने का कोई काम नहीं पड़ेगा आप सभी को, सिर्फ आपको क्या करना है, छाप लेना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप सभी काम कर सकते हैं। प्रॉपर एक आप नोट्स तैयार कीजिए, पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और उसके बाद क्या करना है, उसको रिवाइज करते रहना है, और प्रैक्टिस सेट आपको लगाते रहना है। इससे आपका सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर होते चल जाएगा। तो ये आप सभी स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं पढ़ने के लिए। अगर ज्यादा दिक्कत होता है GK GS में तो आपको क्या करना है, एक MCQ का प्रैक्टिस सेट ले लेना है, अन्यथा हालांकि तो वो चैनल पे आपको कवर करवाएंगे, तो कोई काम नहीं लेने का आपको। बुक में ज्यादा आपको पैसा नहीं फंसाना है, क्योंकि एक बुक आप खरीदिएगा तो लमसम जो है कि, जैसे अभी आपको बुक बताए, जैसे ये खरीदने जाइएगा तो लमसम इसमें आपको 140 रुपया लग जाएगा, इसमें भी लमसम आपको 150 रुपया लग जाएगा। अगर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लीजिएगा तो लमसम 250 रुपया लग जाएगा। तो सिर्फ बुक खरीदने से काम नहीं होगा आपका। तो जितना पैसा अगर आप बुक में फंसाते हैं, अगर कोर्स ले लीजिएगा तो उसमें आपको PDF भी मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर सिर्फ बुक ले लीजिएगा और सोचिएगा पढ़ लेंगे तो वो नहीं पढ़ पाइएगा आप सभी, समझ में ही नहीं आएगा कि पढ़ना कैसे है और क्वेश्चन को याद कैसे करें। तो ये सभी कंफ्यूजन होता है बच्चे को। अगर न्यू बच्चे हैं तो आप सभी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सारा डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इसमें आप सभी एक सेक्शन को जोड़ लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट। ध्यान रखिएगा आप सभी, पूरा 120 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट आता है मार्केट में, वो प्रैक्टिस सेट बुक लेके आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये इतना सा बुक आपको कवर करना है मात्र में। ध्यान रखिएगा आप सभी, सारा चीज क्लियर है। कटअप की बात किया जाए तो कटअप आपको क्या बताए थे कि बहुत सारे बच्चे जो है कि क्वेश्चन कितना सही किए हुए थे 150 में, देखिएगा तो वो लमसम जो है कि कोई बच्चा 120, 100, 80, 90, 75 इस प्रकार से क्वेश्चन सही किया हुआ था। अगर देखिए आपको क्या टारगेट लेके चलना है, अगर आप सभी 120 क्वेश्चन में
70 से 80 का टारगेट लेके चलते हैं, ज़्यादा नहीं, 70 से 80 का टारगेट आपको लेके चलना है। अगर इतने क्वेश्चन आपसे भी बना पाइएगा तो आपका रिजल्ट पक्का तय है कि रिजल्ट होने वाला है। बस यही टारगेट आपको लेके चलना है कि पिछले बार जो है कि मिनिमम कट ऑफ पे उठाया गया है, तो ये टारगेट आपको लेके चलना है कि 80, अगर 70 से 80 क्वेश्चन का टारगेट अभी से लेके चलिएगा तो आपसे बेहतर तैयारी कर पाइएगा। अगर अभी ही टारगेट आपसे 50 का लेके चलिएगा तो समझ लीजिएगा आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। तो टारगेट थोड़ा बड़ा करके लीजिए, ताकि कम से कम अगर 70 नहीं पहुंच पाए तो 65 तो कम से कम पहुंचिएगा। तो 70 से 80 का टारगेट लेके चलना है अगर आप सभी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। जुड़िए अब फटाफट मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी अगर तैयारी करना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और जो एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं जाके जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया एप्लीकेशन का। अन्यथा युवा शक्ति जीके क्विज सर्च करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, वहां कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।